अस्सलाम वालेकुम। आज दिन लर्न के साथ में हूँ अरशद उस्मानी। हमारे चैनल का मकसद यही है कि आप एक मुख्तसर कोई सवाल पूछेंगे तो हमारी बहरहाल कोशिश होगी कि हम एक मुख्तसर और जामिया अंदाज में अपना लेक्चर तैयार करेंगे। तो चूँकि हमारे एक व्यूवर गुलखान ने एक सवाल पूछा है और वो पूछते हैं कि आर्टिकल क्या है। तो आज वीडियो बनाने का मकसद गुलखान के इस सवाल से कि आर्टिकल क्या है, अब सिर्फ आर्टिकल के बारे में बताना ये तो जो है नाकाफ़ी हो जाएगा। तो मैं आर्टिकल की तरफ भी आऊँगा। पहले हम इन चीज़ों के बारे में जानेंगे जिनका ताल्लुक़ LLB से या लॉ के स्टडीज़ से है। होता क्या है कि जो हमारे लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ होते हैं, जहाँ कानून साज इदारे मौजूद हैं, जब वो एक बिल पेश करते हैं कि जिसमें कोई नया कानून मंजूर करवाना हो या मुल्क में कोई नया कायदा पेश करना हो, तो लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर्स जो है, चाहे वो कौमी असम्बली से हो चाहे वो सेनेट से हो, उसकी मुश्तरका मंजूरी के लिए वो बिल पेश करते हैं। और बिल अगर मंजूर हो जाता है और उस पर सदर के दस्तखत हो जाते हैं तो वो बिल जो है वो एक्ट की शक्ल बन जाती है। मतलब ये हुआ कि जब बिल की मंजूरी सदर पाकिस्तान दे चुके तो फिर वो एक्ट बन जाता है। अब जब एक्ट बना तो ये पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए अब लाजिम हो जाएगा कि अब वो इस कानून, इस कायदे पर अमल करें। उसके बाद चूँकि एक्ट बन चुका है तो जाहिर सी बात है ये अब लॉ की कैटेगरी में आएगा। कानून बनेगा तो इस पर लोग अमल करेंगे। लेकिन इसके लिए बाज़ाब्ता तरीका क्या था कि पहले बिल पेश हुआ, उसकी मंजूरी हुई, सदर ने उस पर दस्तखत किए तो वो एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद ऑटोमेटिकली इट्स टर्न टूवर्ड्स लॉ, ये लॉ में तब्दील हो गया। अब उस पर अमल करना लाजिम व मलज़ूम है। लेकिन एक्ट को सही वाज़ेह अंदाज में बताने के लिए हम सहारा लेते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स का सहारा लेते हैं। मसलन ये हुआ कि अगर कोई बिल मंजूर हुआ और एक्ट की शक्ल बन गया तो एक्ट जाहिर सी बात है कोई एक तफसीली उस पर मुश्तमिल होगा, तफसीली बात पर मुश्तमिल होगा। और अगर उसका इम्प्लीमेंट मुख्तलिफ़ चीज़ों पर करना हो, वो कोई एक मौजू पर नहीं वेरी करता, वो अलग अलग मौजू पर वेरी करता है, तो जाहिर है इसको फिर आर्टिकल्स में लिखा जाएगा कि इसके फला एक्ट के आर्टिकल इस 2 में ये, आर्टिकल 3 में ये बात लिखी गई है, ताकि फिर अगर उसी कानून को अगर कोई डिफ़ाइन करना चाहे तो वो बता सके कि फ़ला एक्ट के फ़ला आर्टिकल नंबर में ये बात लिखी हुई है और ये कानून में मौजूद है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस एक आर्जी कानून होता है जिसकी मंजूरी जो है वो कानून साज असम्बलीज़ यानी लेजिस्लेटिव असम्बलीज़ करते हैं। एक आर्जी कानून होता है, लेकिन जब तक आर्जी कानून है इस पर इम्प्लीमेंट करना लाजिम है। बाद में ये लॉ की शक्ल वैसे भी इख्तियार कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ गुलखान ख़ास तौर पर आप समझ में आ चुका होगा ये। इसी तरह तमाम व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि आपको जिस किस्म का कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी हमसे पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे कि उस पर एक लेक्चर तैयार कर सकें। जज़ाकल्लाह।